नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष में से 13 पर। और आज हम एक नई सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। महाभारत का जो सीक्रेट है और वो है कि कर्ण, जो सूर्यपुत्र कर्ण, वो क्यों कवच कुंडल के साथ जन्म हुए थे और कोई क्यों नहीं जन्म नहीं होता, सिर्फ कर्ण ही क्यों जन्म हुए थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, हम जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए सबके साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो शुरुआत करते हैं। जो कर्ण है वो असल में पांडु जो कुंती पुत्र थे, पर क्योंकि उन्हें अधिरथ ने पाला था इसलिए वो सूत पुत्र के रूप से भी जाने जाते थे। उनको जाना गया था और उन्होंने अन्याय का साथ दिया था, दुर्योधन का साथ दिया था, जिसके कारण उनको वीरगति को प्राप्त होना पड़ा था। पर उससे पहले की कहानी है कि सिर्फ कर्ण ही क्यों जन्म हुए कवच और कुंडल के साथ। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो हम जानते हैं कि द्वापर युग में महाभारत हुआ, तो हम त्रेता युग को लौट जाते हैं, जब श्री राम का युग था उस समय को लौट जाते थे। तब दंभोद्भव नामक एक राक्षस था और उसने बहुत लोगों को उसने हैरान किया था और बहुत तकलीफ में डाला था सबको। और उसने तपस्या की था सूर्यदेव से कि कुछ वर प्राप्ति करने के लिए उसने बहुत कठोर तपस्या किया था। और उन्होंने सूर्यदेव उनके तपस्या से उन्होंने बहुत समय के लिए तपस्या किया और सूर्यदेव उनके दंभोद्भव के तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पास आए और उनका उन्हें कहा कि तुम कोई भी वर मांगो। तो दंभोद्भव ने कहा कि मुझे आप अमर वर दीजिए। और तो सूर्यदेव ने कहा वो असंभव है, आप कुछ और वर मांगिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो आप कोई और वर मांगिए। तो दंभोद्भव ने कहा कि मुझे 1000 कवच मुझे दीजिए कि मुझे ऐसे सुरक्षा मिले। तो सूर्यदेव ने वो 1000 कवच जो है उनको दिया और ये शर्त रखा दंभोद्भव ने कि ये जो कवच है उनको ये जो कवच है उनको सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 सालों के लिए तपस्या किया है, और जो भी मेरा एक कवच तोड़ेगा वो तुरंत ही मर जाएगा, मृत्यु लोक चला जाएगा। और फिर सूर्यदेव को पता था कि यह उसे सटीक रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो लोगों को दुविधा में डालेंगे। पर फिर भी क्योंकि भक्त ने उन्हें भक्ति दिखाई इसलिए उन्होंने ये वर दिया। और फिर उन्होंने जो दंभोद्भव जो राक्षस है उन्होंने सबको बहुत तकलीफ में डाला, इसलिए और लोगों ने भी उनको सहस्त्र कवच कहा क्योंकि उनके पास 100 कवच थे। और राजा दक्ष एक राजा थे जिनका नाम था दक्ष, जो कि सती के पिता थे। और सती कौन थी? शिव, भगवान शिव के वो पहले पत्नी थी। उन्होंने जो राजा दक्ष है उन्होंने अपने एक बेटी मूर्ति को धर्म के साथ विवाह किया, और धर्म ब्रह्मा के एक पुत्र थे। तो तब उन्होंने और राजा दक्ष ने उन्होंने विष्णु का पूजा किया और उन्होंने विष्णु से एक वर मांगा कि आप हमें, और उन्होंने भी सुना था दंभोद्भव के बारे में, वो कितना तकलीफ पहुंचा रहे हैं सबको। तो इसलिए राजा दक्ष ने विष्णु को प्रार्थना किया और उन्होंने कहा कि दंभोद्भव से हमें छुटकारा दिलाइए। इसलिए विष्णु ने कहा आपने मुझे प्रार्थना की है इसलिए ये अवश्य पूरा होगा, आपकी इच्छा जो है मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। और इसलिए उन्होंने जो मूर्ति जो राजा दक्ष के पुत्र थे उनके 2 पुत्र के रूप में जन्म हुए। एक थे नर और एक थे नारायण। कृष्ण ने नारायण के रूप में जन्म लिया था और नर अर्जुन के रूप में, और अर्जुन तभी नहीं थे तब नर और नारायण दोनों जन्म हुए थे। और अगले जन्म तो द्वापर युग में नारायण ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया और नर ने अर्जुन के रूप में। तो नारायण नर 2 पुत्र के रूप में जन्म लिया और वो बहुत ही साहसी थे और शस्त्र चलाने में भी बहुत पारंगम थे। तो वो धनुर्विद्या में बहुत पारंगत थे और उन्होंने भी दंभोद्भव को समाप्त करने के लिए उन दोनों भाइयों ने सोचा, नारायण और नर ने। और वो दंभोद्भव को उन्होंने द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा कि आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। तो दंभोद्भव उनके साथ लड़ने लगे। और जब नर लड़ने लगे उस समय बहुत समय के लिए लड़ा और नारायण तपस्या करने चले गए
तो नर उनको मारते गए और नर ने जब एक कवच तोड़ा तो नर को मृत्यु प्राप्त हो गई। जैसे हमें पता है कि दंभोदर ने यही आशा किया, तो उन्होंने मृत्यु को लोग वो मर गए। और फिर नारायण है अपने तपस्या से उठकर उन्होंने लड़ा, और उस लड़ने से पहले उन्होंने मृत्युंजय मंत्र दे दिया नर को, जिसके कारण नर जीवित हो गया और नर चले गए तपस्या के लिए। नारायण लड़े, फिर नारायण मरने के बाद नर भी आए, उन्होंने मृत्युंजय मंत्र दिया। इसी प्रकार एक एक कवच सबने तो इन दोनों भाइयों ने तोड़ तोड़ के 999 कवच तोड़ दिए। और उसके बाद जो दंभोदर है वो चले गए सूर्य के पास, सूर्यदेव के पास चले गए और उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। तब नर और नारायण दोनों गए वहां पे कि दंभोदर को छोड़ दीजिए, हमें उसे समाप्त करना है। तो सूर्यदेव ने कहा क्योंकि ये मेरे भक्त है, मैं इनको अभी नहीं छोड़ सकता, और इसीलिए नारायण ने उनको ये श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में कर्ण के रूप में जन्म लोगे। तो सूर्यदेव और दंभोदर उन्होंने मिलकर अगले जन्म में कर्ण के रूप में जन्म लिया। और ये जो एक कवच 1000 में से 999 टूट गए थे, और जो एक कवच बाकी था वो दंभोदर के साथ रहा। माफ कीजिए, दंभोदर का जो कवच था वो कर्ण के पास गया और कर्ण एक कवच के साथ जन्म है, और वो कवच भी इस जन्म में इंद्र ले गए। और क्योंकि जो अपने पुत्र अर्जुन को इंद्रदेव बचाना चाहते थे। तो ये था वो सीक्रेट की कर्ण पिछले जन्म में क्या थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली बार। और उस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और शेयर भी कीजिए सबके साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।